हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में चैप्टर 6 अनएम्प्लॉयमेंट। उसमें देखेंगे इंट्रोडक्शन। इन रिसेंट ईयर्स मोस्ट ऑफ द नेशन ऑफ द वर्ल्ड आर फेसिंग इकोनॉमिक एंड सोशल प्रॉब्लम्स लाइक poverty, unemployment, inflation and depression. World is worried about these problems. It is a fact that each nation has tried to solve these problems in their own manners, but still now these problems cannot be solved. Developed and developing countries have economically developed but could not attain full employment. As a result, unemployment has become a global problem today. अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सारी कंट्रीज़ ने कोशिश की है ट्राई सॉल्व करने की, पर वो लोग कर नहीं पाए हैं, अभी तक फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो सारे नेशंस जो है वो वरीड है अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। जैसे कि पोवर्टी एक प्रॉब्लम थी, वैसे ही अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सीवियर प्रॉब्लम है। In India also, problem of unemployment is a long-term issue. Long-term issue है, that is why in plans the objective of removal of unemployment is prioritized. कुछ भी 5 ईयर प्लान्स जो बनते हैं, गवर्नमेंट जो हर साल बजट निकालती है उसमें अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करना है, उसको प्रायोरिटी दी जाती है। बट इवन आफ्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट the problem of unemployment has increased instead of declining. इकोनॉमिक डेवलपमेंट अचीव होने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो घटने की जगह बढ़ रही है। दिस इज़ द लिमिटेशन ऑफ आवर प्लानिंग सिस्टम। प्रॉपरली प्लानिंग नहीं हो पा रहा है, प्लानिंग सिस्टम जो है वो प्रॉपर प्लान्स नहीं बना पा रही है और इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ होता जा रहा है। इन डेवलपिंग इंडिया ऑन वन हैंड हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट and on the other hand insufficient economic development made problem of unemployment more serious. इंडिया में ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है वो बहुत हाई है, उनको कहाँ एम्प्लॉय करेंगे, इतने सारे रिक्वायरमेंट्स हैं नहीं कंपनी में, जॉब ऑफर्स नहीं दिए जाते क्योंकि कंपनी के पास पैसा नहीं है। ठीक है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट इतना अचीव नहीं हो पाया है हमारा, तो इन सब की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत सीरियस हो गई है इंडिया में। अब हम देखेंगे अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग। जैसे कि अभी कोरोना चल रहा है तो काफ़ी सारी कंपनीज़ में से सभी एम्प्लॉयज़ को निकाल रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं है। अभी बहुत ही ख़राब सिचुएशन चल रही है, तो सबकी बहुत सारों की जॉब्स जा रही है अभी। तो इसलिए जब पैसा नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा मनी का, पैसा नहीं आ रहा है, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो गई है, इसलिए भी अनएम्प्लॉयमेंट की जो सिचुएशन है वो अभी बढ़ रही है। मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन कॉमन पार्लेंस, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन वेयर, ये वर नहीं आएगा, वेयर होगा, WHERE, वेयर अ पर्सन इज़ विलिंग टू वर्क बट डज नॉट गेट वर्क। इंसान तो काम करना चाहते हैं पर उनको जॉब नहीं मिल रही है। Unemployment is not only a problem of labor but other factors of production can also be unemployed. ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंसानों का अनएम्प्लॉयमेंट है, बाकी सारे अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी अनएम्प्लॉयड है। अगर लेबरर्स ही नहीं होंगे, मजदूर लोग ही नहीं होंगे काम करने के लिए, तो मशीन कौन चलाएगा, कौन कैपिटल को यूज़ करेगा? ठीक है, लैंड भी खाली की खाली रहेगी। हम बाकी सारे रिसोर्सेज का क्या करेंगे अगर हमारे पास जो मेन ह्यूमन रिसोर्स है वो ही नहीं है? ठीक है, तो अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो भी अनएम्प्लॉयड रह जाएंगे। बट कॉमनली अनएम्प्लॉयमेंट इज़ सीन इन रिलेशन टू लेबर ओनली। पर जनरली हम जब अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो जनरली हम लेबरर पॉइंट ऑफ व्यू से उसको देखते हैं। सो हियर वी विल डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट कीपिंग इन माइंड लेबर। तो अब हम लेबर को ध्यान में रख के ही अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोफेसर पिगू ने डेफिनेशन दी है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो क्या है? अ पर्सन कैन बी कॉल्ड अनएम्प्लॉयड ओनली व्हेन ही इज़ विलिंग टू वर्क बट इज़ नॉट एबल टू फाइंड वर्क। अब इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट समझना है। ये क्या बोलते हैं कि इंसान काम करना चाहता है, विलिंगनेस होनी चाहिए। अगर हम काम करना नहीं चाहते, हमारी इच्छा ही नहीं होती काम करने की,
तो हाँ, हम अनएम्प्लॉयड नहीं कहलवाएंगे। हम अनएम्प्लॉयमेंट कब कहलवाएंगे, जब हम काम करना चाहते हैं पर हमें काम नहीं मिल रहा। ठीक है, अगर हम काम करना नहीं चाहते तो फिर हमें काम मिलता है नहीं मिलता है उससे कोई मतलब नहीं है। हमारी काम करने की इच्छा होनी चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर हमारी काम करने की इच्छा है पर हमें काम नहीं मिल रहा, हमें जॉब नहीं मिल रही, तो फिर हम अनएम्प्लॉयड कहलवाएंगे। तो in short, unemployment is a situation where a person is ready and capable of working at current wage rate but does not get work। तो अनएम्प्लॉयमेंट मतलब क्या, इंसान काम करना चाहता है, जो उसको पगार दे रहे हैं, जो उसको वेजेस दे रहे हैं उस पर उसको काम नहीं मिल रहा। अकॉर्डिंग टू अबाउट डेफिनेशन, एट करंट वेज रेट अ पर्सन इज़ ईगर एंड रेडी टू वर्क इज़ डिप्राइव्ड ऑफ वर्क। उनसे काम छीन लिया जाता है, काम नहीं दिया जाता। देन ही इज़ सेड टू बी अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट और कंपल्सरी नेचर अनएम्प्लॉयमेंट, कंपल्सरी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कंपल्सरी अनएम्प्लॉयमेंट हो गया है। ठीक है, सिमिलरली इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट विलिंग एंड रेडी टू वर्क एंड नॉट गेटिंग वर्क, देन ही इज़ नॉट सेड टू बी अनएम्प्लॉयड। मैंने जो आपको बोला वो, दिस टाइप ऑफ पर्सन इज सेड टू बी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। यहाँ पे क्या था, कंपल्सरी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अनविलिंग अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि वो तो काम करना चाहता है और यहाँ पे क्या है, वो काम करना नहीं चाहता और उसको काम मिल भी नहीं रहा, तो अनएम्प्लॉयमेंट तो होगा पर किस तरह का, वॉलंटरी, कंपल्सरी नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, चिल्ड्रन, elderly people, weak people and people who do not want to work are not part of the active workforce but cannot be said unemployed. This voluntary unemployment is not a problem। तो compulsory unemployment एक problem है और voluntary unemployment is not a problem। The term unemployment is understood in terms of supply of active workforce। जो एक्चुअली जिनके काम करने की उम्र है, वो काम करना चाहते हैं पर उनको काम नहीं मिल रहा, ऐसे एक्टिव फोर्स को ध्यान में रखकर ही हम अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को समझेंगे। तो एक्टिव वर्क फोर्स सप्लाई इंक्लूड्स पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 15 to 64 years। So from the meaning of unemployment, it can be said that unwilling unemployment or compulsory unemployment is only a problem in India। Though in India also unemployment has become a serious economic problem। An unemployed person is economically dependent and cannot live in society with dignity। वो रिस्पेक्ट के साथ नहीं जी पाएगा। ठीक है, अगर वो कुछ काम करता है, पैसा कमाता है, अपना घर चलाता है अच्छी तरह, तो ही उसकी सोसाइटी में इज्जत रहेगी। दैट इज़ वाई प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट ओनली एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम बट कैन क्रिएट सोशल, एथिकल एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। तो ये सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है पर सोशली भी आपको ताने सुनने पड़ेंगे। ठीक है, एथिकली आप एथिक्स फॉलो नहीं कर पाएंगे और पॉलिटिकली भी आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। While discussing the nature or types of unemployment, it is necessary to know the nature of economy because the nature of unemployment is different in developed and developing economy। Generally in developed countries, lack of effective demand resulted from trade cycle creates unemployment। This is mainly for short term। In developed countries, generally we find cyclical and frictional unemployment which can be solved by increasing effective demand। तो developed countries में डिमांड नहीं होती, एम्प्लॉयज़ की डिमांड नहीं होती, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, जब डिमांड बढ़ने लगती है तब ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी सॉल्व होने लगती है। Whereas in country like India, because of high population growth rate,
labor supply constantly increases, but on the other hand, because of structural limitations, employment rate rises at a lower pace, which gives rise to the problem of unemployment. इंडिया जैसे कंट्री में क्या प्रॉब्लम है कि हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, तो लेबर सप्लाई बहुत ही ज़्यादा है और कंपनी में रिक्वायरमेंट्स लिमिटेड है, कंपनी के पास पैसा कम है, तो कंपनी कुछ लोगों को ही एम्प्लॉय कर पाएगी, सबको एम्प्लॉय नहीं कर पाएगी, तो इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम बढ़ जाती है. दैट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज स्ट्रक्चरल इन नेचर एंड फॉर लॉन्ग टर्म. तो वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, ऐसा नहीं है कि कल उठ के डिमांड खड़ी होगी तो एम्प्लॉयमेंट राइज होगी. कंपनी के भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम है, फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम है और वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है. तो वो कैसे सॉल्व हो सकती है? बाय इंट्रोड्यूसिंग इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस और थ्रू डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी. तो अगर हम ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कंपनी को फाइनेंस करेंगे, गवर्नमेंट हेल्प करेगी कंपनीज़ को, तो हम ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर पाएंगे. तो टू नो द नेचर एंड टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, श्री राज कृष्णा कमिटी रिपोर्ट इन 2011-12 हैज़ गिवन 4 मेजर्स. तो श्री राज कृष्णा कमेटी ने रिपोर्ट ने 4 तरह के मेजर्स दिए हैं. हम किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जान सकते हैं, उसका नेचर, उसके टाइप्स क्या है, वो हम कैसे जान सकते हैं. पहला वाला है टाइम. If any person has willingness and capacity to work but does not get work for more than 28 hours a week, he is said to be intensively unemployed. But those who are employed for more than 28 hours and less than 42 hours in a week, then they are considered as less intense unemployed. इस तरह से उन्होंने टाइम लिमिट का दिया है. इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा और लेस इंटेंस मतलब ज़्यादा से थोड़ा कम. इनकम देखेंगे. व्हेन अ पर्सन गेट्स वेरी लेस इनकम विच कैनॉट सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ हिज पोवर्टी, देन फ्रॉम इनकम पॉइंट ऑफ व्यू ही इज़ पुअर. इन रूरल इंडिया स्पेशली दिस टाइप ऑफ पोवर्टी इज सेम. इन्होंने इनकम वाइज मेजरमेंट दी है. यहाँ पे क्या था? टाइम वाइज मेजरमेंट था कि अगर यह इतने घंटे से कम या इतने घंटे से ज़्यादा उसको काम मिलता है या फिर इतने घंटे भी नहीं मिलता, तो किस तरह को उसको क्लासीफाई किया जाएगा. यहाँ पे इनकम वाइज क्लासिफिकेशन दिया गया है. तो एक एग्जांपल दिया गया है कि इफ़ अ पर्सन रिक्वायर्ड 30,000 पर महीने, हर महीने उसको 30,000 का खर्चा होता है उसकी फैमिली की नीड सेटिस्फाई करने के लिए, पर वो कितना कमाता है? 15,000 या उससे भी कम. तो उसकी प्रेजेंट जॉब से वो 15,000 से भी कम पगार लाता है, तो वो अपनी पॉवर्टी की सिचुएशन सॉल्व नहीं कर पाएगा. उसको अपने कुछ वांट्स सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ठीक है. वो अपना फैमिली का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं कर पाएगा, तो वो रिलेटिवली पुअर कहलाएगा. रूरल इंडिया में जनरली इस तरह की सिचुएशन होती है. विलिंगनेस. व्हेन अ पर्सन इज़ एलिजिबल ऑफ गेटिंग गुड जॉब but she or he does not get as per his or her eligibility and accepts lower cadre job, उसको अपने क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से काम नहीं मिलता और बहुत ही कम इनकम वाली जॉब होती है, तो उसको बोलेंगे अनएम्प्लॉयड नहीं बल्कि अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि उसको अपने क्वालिफ़िकेशन, अपने डिग्री के हिसाब से काम नहीं मिलता. उसमें एक एग्जांपल दिया गया, अगर सीए को काम करना पड़ता है एक क्लर्क की तरह, तो फिर उसको अंडर एम्प्लॉयड बोलेंगे, ठीक है. अंडर एम्प्लॉयड जो है वो याद रखना. फिर है प्रोडक्टिविटी. व्हेन अ लेबरर इज़ वर्किंग विथ लेस देन हिज एक्चुअल प्रोडक्टिविटी, देन द प्रोडक्शन इज़ लेस देन हिज प्रोडक्टिव कैपेसिटी. वो जितना मैन्युफैक्चर कर सकता है, प्रोड्यूस कर सकता है, उससे कम लेवल पे जाके उसको काम करना पड़ता है, तो वो भी उसका क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी वो पूरी यूटिलाइज नहीं होती. इसमें एक एग्जांपल दिया गया है. अ पर्सन कैन मेक 20 मीटर क्लोथ्स इन अ डे. पर उसको नौकरी कैसे मिली है? जहाँ उसको 10 मीटर क्लोथ ही बनाने हैं. उसका काम ही ऐसा है, उसकी जॉब ही ऐसी है, तो
वो उसमें भी क्या हुआ, उसकी एफिशिएंसी से नीचे जाकर उसको काम करना पड़ता है। सो अकॉर्डिंग टू अबाउ मेजरिंग रोड्स अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिवाइडेड इन फॉलोइंग टाइप्स। तो इसके ये मेजरिंग रोड्स के हिसाब से टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दिया गया है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब यहाँ तक एक बार देख लो, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ। होमवर्क लिख के आपको पिक्स भेजने हैं। एक्सरसाइज है, एक ये वाला है जो मैं टिक करती हूँ, वो आपको लिखना है। फिर है कंपल्सरी हु प्रेजेंटेड, ये करना है। फिर है आंसर इन वन लाइन, मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये वाला लिखना है। मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट विद एग्जाम्पल, ये वाला लिखना है। आंसर टू द पॉइंट में ये अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट समझाना है। रीजंस अभी तक आए नहीं हैं, प्रॉब्लम्स भी नहीं है और स्कीम्स भी नहीं है, ठीक है। तो आप ये वाले जो टिक किए हैं मैंने एमसीक्यू में 1 2 3 4, इसमें 1 2, इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2, ये वाला एक्सरसाइज आपको आपकी बुक में लिखकर मुझे पिक्स भेजने हैं। आज मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो आपको एक बार गो थ्रू करना है, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। रीजंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अभी तक हमने देखे नहीं है, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे, तब हम वो वाला क्वेश्चन लिखेंगे। तो आप यहाँ तक एक बार देख लो। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट से हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और डाउट्स आप मुझे पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच।